बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों के लिए एक नहायत आसान और मज़ेदार सी रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ, जो कि हैं पोटैटो के चपली कबाब, जो कि बनाने में नहायत आसान और कम कीमत में ही आप बना सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप उसकी रेसिपी नोट कर लें। मैं आपको स्क्रीन पर उसकी रेसिपी दे देता हूँ। आपके पास जो दरकार सामान है वो आपके स्क्रीन के सामने है। आप ये सारा सामान अपने पास इकट्ठा करके रख लें और बाद में आपको ये स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखा देता हूँ। ये बहुत ही आसान है, बहुत लजीज बनते हैं। जी तो मैंने सबसे पहले पोटैटो ले लिए, उनको पिल कर रहा हूँ। मैंने 1 बाय 1 सारे पोटैटो को पिल करके रख लूँगा। पिल करने के बाद अब सारे पोटैटो पिल करने के बाद मुझे ज़रूरत है कद्दूकश की। कद्दूकश की मदद से मैं इसको कद्दूकश कर दूँगा सारे पोटैटो को। अब कद्दूकश करने के बाद मुझे ज़रूरत है आइस क्यूब की, क्योंकि मैंने इसको चिल्ड करना है। मैंने इसमें आइस क्यूब डाल दिया, साथ ही वाटर डाल दिया, ताकि चिल्ड वाटर में, ठंडे पानी में थोड़ी देर चिल्ड हो जाए। आइस के क्यूब मेल्ट होने तक हम इसका वेट करेंगे। इसके बाद इसका पानी रिमूव करेंगे, स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे और जितना हो सकेगा हम इसको अपने हैंड से प्रेस करके इसका वाटर रिमूव करने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब वाटर इसका रिमूव हो चुका है। अब मैं इसमें स्पाइस ऐड कर दूँगा। स्पाइस में रेड चिली क्रश, साल्ट, ब्लैक पेपर, ज़ीरा धनिया क्रश में, और उसके साथ ही मेरे पास गरम मसाला पाउडर है और फ्रेश ग्रीन सैलड है मेरे पास, जो मैंने फर्स्ट में भी आपको दिखाए थे। अब मैं सारी चीज़ें एक साथ इसमें ऐड कर दूंगा और अब मैं इसको गूंदूंगा। एक डो की तरह इसको बनाने की कोशिश करूंगा ताकि इसकी शेप अच्छी आ जाए। इसके लिए मुझे फ्लोर की ज़रूरत होगी। 70 ग्राम इसमें मैंने फ्लोर ऐड कर दिया। अब अच्छी तरह इसको डो की तरह मैं बना लूँगा ताकि मेरी शेप जो है चपली कबाब की अच्छी आए। इसके साथ ही मुझे चाहिए होंगे टमाटर के स्लाइस, जो मैं इसके टॉप पे लगाऊंगा। अब मैंने टमाटर के स्लाइस लगा दी। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप इसको हॉट प्लेट पे बनाएंगे तो इसका जो वाटर है वो इसके अंदर जज़ब होगा, तो इसके टेस्ट में इजाफा होगा और चीज़ अच्छी तरह कुक हो जाएगी। इसलिए मैंने पहले ऑयल ले लिया, हॉट प्लेट पे ऑयल लगा लिया। अब मैं जो टमाटर वाली साइड थी, टमाटो वाली, वो मैं इसको नीचे लगाऊँगा। अब 1 बाय 1 सारे आप इसमें ऐड कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं इसकी शक्ल माशाल्लाह कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। माशाल्लाह ये खाने में भी इतने ही लजीज थे। आप इसको ट्राई करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो और थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाऊँ, छोटी छोटी बनाऊँ और उसमें काफ़ी कुछ आपको सिखा दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद एक शेफ़ हूँ। अब मैं सारी चीज़ें इसलिए बनाता हूँ, चलो हर बंदे की चॉइस अलग होती है। कुछ बंदे अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ चिकन करते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह 1 बाय 1 मैं सारी रेसिपी आपको दिया करूँगा और हॉनरली दिया करूँगा, ट्रस्ट वाली दिया करूँगा। ये नहीं कि वीडियो से एक से देखी और बना के दे दी, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब इसकी प्लेटिंग करूँगा। मैंने फ्रेश सैलड ले लिए, उसके साथ ही मैंने मिंट सॉस ले ली। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं माशाल्लाह। आप ख़ुद भी ट्राई करें, अपने घर वालों को भी खिलाएं। अगर आपको अच्छा लगे तो अपनी दुआओं में याद रखें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।